आज का जो टॉपिक है वो है हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड्स। इससे पहले हम बात कर रहे थे अल्काइल हैलाइड्स की और आज हम बात करेंगे एराइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स जैसा कि हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड्स में जो है हैलाइड डायरेक्टली अटैच्ड था किसी भी कार्बन चेन को। जो हम अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे तो उसमें कोई भी एक हैलाइड डायरेक्टली अटैच्ड था कार्बन चेन को। लेकिन एराइल हैलाइड्स में क्या है, एराइल हैलाइड्स में भी यही है कि कोई भी हैलोजन अटैच्ड है लेकिन वो एक रिंग को अटैच होगा। जैसे बेंजीन रिंग पर कोई भी एक हैलाइड होगा एक्स, तो एक्स जो है एक्स इसमें होगा, ये क्लोरीन भी होगा, ये ब्रोमीन भी होगा, ये आयोडीन या फ्लोरीन भी हो सकता है। तो अब इनकी डेफिनेशन जो है एराइल हैलाइड्स की, इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है उन्हीं की तरह, अल्काइल हैलाइड्स की तरह। अगर हम एराइल हैलाइड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे एराइल हैलाइड्स दोज कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those organic compounds in which the halogen atom is attached या linked कहेंगे, attached or linked to the carbon. C stands for carbon atom of benzene ring. तो बेंजीन रिंग, तो इसमें क्या है, एक हैलाइड डायरेक्टली जो है वो अटैच होता है किसको, कार्बन को, लेकिन एरोमेटिक रिंग की कार्बन को अटैच होगा। जब ऐसे कंपाउंड्स होंगे जहां कार्बन को डायरेक्टली हैलाइड अटैच होगा एरोमेटिक रिंग में, तो उनको हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स या न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं उनको, या अल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स उनको हम कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, ये वाला क्लोरोबेंजीन जिसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ये वाला Cl, तो इसका जो नाम है क्लोरोबेंजीन इसे हम कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक और कंपाउंड ले लेंगे, जैसे ये वाला, इसमें क्या है, इसको अगर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा रिंग को तो हम इसको टोल्यूइन कहते हैं, इसको हम टोल्यूइन कहते हैं। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, कोई भी हैलाइड होगा, जैसे यहाँ पर Br होगा, ब्रोमीन, तो हम इसको कहेंगे ब्रोमोटोल्यूइन। या इसी तरह कोई और भी होगा, डिफरेंट एग्जाम्पल है, या क्लोरोडाई, या कभी कभार दो हैलाइड भी हो सकते हैं, एक ही नहीं हो सकता, कभी दो भी हो सकते हैं, जैसे इस तरह Cl और Cl। तो जब ऐसे कंपाउंड्स होंगे तो इनको हम अगर हम लिखेंगे 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, हम इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या है, हैलोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन के साथ होता है, तो इन्हीं को हम कहते हैं एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स में हमें ये जो है डेफिनेशन, अगर हम इसको कहेंगे तो डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स की ये डेफिनेशन है। तो इसके बाद हम एराइल हैलाइड्स की अगर बात करेंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, अगर हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स में, जैसे हमने ये वाला लिया अल्काइल हैलाइड्स में जो ये कार्बन है जिसके साथ एक्स अटैच्ड होता है, वो कार्बन यूजुअली होता है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो है sp3। लेकिन अगर इसके बरक्स हम एराइल हैलाइड का कार्बन लेंगे जिसके साथ हैलाइड अटैच्ड है, तो ये sp3 नहीं होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें जो s कैरेक्टर है वो है 33% इस वाले में। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे s कैरेक्टर कितना है, तो वो 25% है इसमें।
तो दोनों में ये डिफरेंस हो सकती है। लेकिन एस का कैरेक्टर, जहां तक हम एस कैरेक्टर की बात करेंगे, एस कैरेक्टर या परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, एस कैरेक्टर या परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा या एस परसेंटेज होगी, उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, एस इलेक्ट्रॉन्स आर यूजुअली मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ये होते हैं ज्यादा क्लोजर टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस। तो जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोज ज्यादा न्यूक्लियस के होते हैं। तो इसी की वजह से अगर हम देखेंगे कि जो कार्बन एक्स बॉन्ड है हैलाइड का, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें ज्यादा एस कैरेक्टर है। तो इसकी वजह से जो एराइल हैलाइड्स है, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव अगर हम देखेंगे एज कंपेयर टू लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू या कंपैरेटिवली कंपेयर टू RX यानी कि अल्काइल हैलाइड्स के मुकाबले में ये ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। और दैट मीन्स दे आर मोर स्टेबल, ये जो है ये मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। तो इसमें एक और रीज़न भी है, वो ये है कि अगर हम देखेंगे कि इसमें एक और रीज़न भी है ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है, वो ये इसमें ये कारण है कि जो इसमें एराइल हैलाइड्स में इनमें जो कार्बन है, इस कार्बन का अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये वाला क्लोरोबेंजीन का हम ड्रा कर देंगे, तो इसमें क्या है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर इसमें कोई भी एक से जिससे Cl होगा तो बाकी जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट करेंगे हम हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या होता है, जो ये कार्बन है ये वाला, ये जो हालांकि मैंने बता दिया कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें क्या है, इसमें चूंकि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर्स होते हैं, ये इनको शिफ्ट करता है, डोनेट करता है टुवर्ड्स दिस कार्बन, और जिसकी वजह से शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं। ये रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन Cl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जैसे इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसमें। तो कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड जो है ये इसीलिए लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है। ये लेस रिएक्टिव है लेकिन मोर स्टेबल है। सो दैट इज वाई कि अगर हम जनरली देखेंगे जो हेलो एरिन्स या एराइल हैलाइड्स है वो लेस रिएक्टिव है बट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। ये इनमें का हम बात है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस की वजह से ये लेस रिएक्टिव बन जाते हैं। और सेकंड